Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, our today's topic is Class 9 Science NCERT Chapter 6 Tissues. So, without wasting more time, let's start today's video. Tissues. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि फंडामेंटल यूनिट जो है हमारी लाइफ की वो क्या होती है, सेल होती है, और डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर ही टिश्यूज़ बने होते हैं। तो चलिए जानते हैं टिश्यूज़ के टाइप्स और टिश्यूज़ व्हाट इज एक्चुअली इट इज। लेट्स बिगिन। What is tissue? All living organisms are made up of cell. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किन से मिलकर बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ओके, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस लाइक एन अमीबा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ओके, सिंगल सेल प्रेजेंट होने की वजह से सिर्फ एक ही सेल ऐसा होता है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, जैसे कि अमीबा में। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? इनमें डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। ओके, मोर देन वन सेल। तो जो जितने भी सेल्स होते हैं वो सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स में और एनिमल्स में। टिश्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आप लोग ये टिश्यू की जो डेफिनेशन है ये अक्सर पूछी जाती है, तो इसीलिए अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स को शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and number 2 permanent tissue. Okay, plant tissues are of two types, that is meristematic and second one is permanent. Permanent tissue 2.1. Okay, permanent tissue is further divided into two types, that is simple permanent tissue and second is complex permanent tissue. permanent tissue जो है वो simple और complex टू फर्दर डिवीजन हो जाता है टू पार्ट्स में। Okay, then simple permanent tissue is further divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, and complex permanent tissue is further divided into xylem and phloem. चलिए अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। Plants can grow indefinitely because of a group of actively dividing immature cells called meristematic tissue. अब ये meristematic tissue क्या होता है? अब आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक एज ग्रुप होता है उनका, और एक एज के बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट नॉट इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स ऑल टाइम अपनी लाइफ में ऑल टाइम वो ग्रो करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है बट प्लांट्स की ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है, जस्ट बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स कैन ग्रो इनडेफिनेटली, वो इनडेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अ ग्रुप एक्टिवली डिवाइडिंग इमेच्योर सेल्स। उसमें प्लांट्स में क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग इमेच्योर सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑलवेज डिवाइडिंग, ये हमेशा डिवाइड होता रहता है कंटिन्यू। ठीक है, एंड सेल डिवीजन इज नीडेड फॉर ग्रोथ, तभी तो ग्रोथ हो पाती है। ऑल टाइम ग्रोथ होती रहती है क्योंकि सेल डिवीजन ही तो जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो हमेशा डिवाइड होता रहता है। Okay, meristematic tissues are group of
immature cells. Now what is immature cells? Immature cells can turn into any specialized cell. इमेच्योर सेल जो होता है वो किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में टर्न हो सकता है. अब इसका क्या मतलब हुआ? प्लांट को अगर किसी भी सेल की ज़रूरत है, सपोज वो एक ब्लैंक सेल होता है इमेच्योर सेल, और प्लांट को जिस भी टाइप ऑफ सेल की ज़रूरत होती है वो इमेच्योर सेल उस टाइप में चेंज हो जाता है, उस स्पेशलाइज्ड सेल में चेंज हो जाता है. तो ये खासियत होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की. ओके, जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं, प्लांट्स में होते हैं. नाउ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एब्सेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस. दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है. नो वैक्यूल्स नहीं होते हैं. प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है. ओके, तो ये था, अभी तक हम लोगों ने ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. परमानेंट टिश्यू. Permanent tissue are a group of cells formed by meristematic tissue. परमानेंट टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कि किससे बना होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से. ओके, दैट लॉस्ट इट्स एबिलिटी, जो कि अपनी एबिलिटी को खो चुके होते हैं. कौन सी एबिलिटी? डिवीजन की एबिलिटी को खो चुके होते हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं. दैट हैज बीन परमानेंटली फिक्स्ड एट प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. और उनकी पोजीशन कैसी हो जाती है प्लांट्स में? फिक्स हो जाती है. The process of taking a permanent shape, size and function is called cell differentiation. और जो permanent shape, size और function, ये पूरी process होती है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल डिफरेंशिएशन. यहाँ पर सेल जो है वो डिफरेंशिएशन में चला जाता है, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं. Okay, now move to the next. Rigid cell wall makes it difficult for cells to be packed tightly without intercellular spaces. यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. ओके, रिजिड सेल वॉल मेक्स, सेल वॉल जो होती है बहुत हार्ड होती है, रिजिड होती है. इट डिफिकल्ट फॉर सेल्स टू बी पैक्ड टाइटली विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. ओके, ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स हम बोल सकते हैं फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू डिवाइड. ये सारी इनके शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रखा है मैंने. ओके, अगर आपको ये ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा. नाउ परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने एक डिफरेंस चार्ट बनाया हुआ है. आप देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जस्ट अपोजिट होता है परमानेंट टिश्यू. कैन अंडरगो सेल डिवीजन, परमानेंट टिश्यू कैन नॉट अंडरगो सेल डिवीजन. इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट हेयर नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मीन्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एब्सेंट है. यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. फिर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटोप्लाज्म होता है, जस्ट वाइस वर्सा ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देयर आर नॉर्मल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नो वैक्यूल्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हैव वैक्यूल्स इन permanent tissue, and cell wall is thin in meristematic tissue and cell wall is thick in permanent tissue. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं. नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स में डिवीजन होता है इनका. पिक्चर में आप लोग देख लीजिए, ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी एंड दिस इज लेटरल मेरिस्टेम. सबसे पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं. इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. ये प्लांट की रूट
और शूट में प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इंटर कैलरी का फंक्शन क्या होता है? इंटर कैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेटरल मेरिस्टेम्स, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है विच ग्रोज लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब इंटर कैलरी के बाद में इसकी ग्रोथ होती है एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो लेटरली एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यूज। ये बाद में ग्रो करती है और टिश्यूज जो होते हैं हमारे उनके ग्रो करने में हेल्प करती है। सेकेंडरी जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, पोजीशंस आप लोग पिक्चर में देख लीजिए। ये होता है शूट टिप, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है और ये लेटरल मेरिस्टेम है। यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एट रूट एंड शूट। ये रूट है एंड दिस इज शूट। ओके, रूट एंड शूट पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। Now we will read about permanent tissues. Permanent tissues are of two types: simple permanent tissue and कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप इसे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली टू टाइप ऑफ सेल, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्लेरेन्काइमा। ये थ्री टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के। Now complex permanent tissue are made up of more than one type of cell. Obviously एक सेल से ज़्यादा मिलकर बने होते हैं ये, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और ये यहाँ पे मैंने टू नहीं लिखा है, जाइलम और फिलोएम ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, नाउ मूव फर्दर। पेरेन्काइमा टिश्यू, सबसे पहले हम लोग सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल में सबसे पहला था हमारा पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा आर ऑल्सो नोन एज फिलर टिश्यू, इसे हम फिलर टिश्यू भी कहते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं और इनकी सेल वॉल भी कैसी होती है? थिन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सेल वॉल जो है वो बहुत पतली पतली सी है, थिन सेल वॉल होती है। ओके, और ये ग्रीन ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। Parenchyma cell in green plants can take part in photosynthesis. Now what is photosynthesis? आप लोगों ने पढ़ा है photosynthesis के थ्रू ही प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं। ओके, जिसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। पेरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट और पेरेन्काइमा इन दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ओके, याद रखिएगा क्लोरेनकाइमा क्या होता है। ओके, अब हम इन तीनों को एक बार समराइज कर लेते हैं। ये क्लोरेनकाइमा के बारे में तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन ये स्टोरेज पेरेन्काइमा और एरेन्काइमा ये पेरेन्काइमा के पार्ट्स होते हैं। ये स्टोरेज पेरेन्काइमा क्या होता है? स्टोरेज पेरेन्काइमा इज स्पेशलाइज्ड एज लार्ज वाटर स्टोरेज टिश्यू इन मैनी सक्लेंट्स एंड जेरोफिटिक प्लांट्स। जो सक्लेंट्स और जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर की स्टोरेज जो होती है वो इन्हीं टिश्यूज के थ्रू होती है विद ग्रेटली एक्सपैंडेड वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स एक्सपैंड कर देते हैं जिनकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को स्टोर कर पाते हैं। ओके, दीज सेल्स आर क्लोरोफिल फ्री, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वॉल जो होती है इनकी कैसी होती है? यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत थिन इनकी सेल वॉल है। ओके, तो वॉल जो है वो बहुत ही थिन होती है। इन पोटैटो ट्यूबर्स एंड ग्रेन, फॉर एग्जाम्पल द पेरेन्काइमा, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर होती है और ग्रेन होते हैं, ठीक है। और पेरेन्काइमा जो है वो कैसा एक्ट करता है? स्पेशल स्टोरेज टिश्यू फॉर स्टोर फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए ये स्टोरेज टिश्यू एक स्पेशल स्टोरेज टिश्यू की तरह एक्ट करता है। ओके, जिसे हम स्टोरेज पेरेन्काइमा कहते हैं।
नाउ एरेनकाइमा, अब आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लोटिंग लीव्स होती हैं जस्ट लाइक लोटस, लोटस की लीफ को जब आप कभी कट करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको पोर्स दिखेंगे। पोर्स क्यों होते हैं? जिससे ये एयर फिल्ड होते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है कोई भी चीज़ अगर फ्लोट करती है तो वो हल्की होती है, हल्की होती है मीन्स उसमें एयर होती है, तभी वो फ्लोट कर पाती है। तो इसीलिए एरेनकाइमा जो होते हैं टिश्यूज, ये एयर प्लस पेरेनकाइमा से मिलकर बने होते हैं, जो कि फ्लोटिंग जो लीव्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमने पेरेनकाइमा के टाइप्स पढ़ लिए। कौन कौन से टाइप्स थे? क्लोरेनकाइमा, स्टोरेज पेरेनकाइमा, एंड थर्ड वन इज एरेनकाइमा। Okay, now we will move to collenchyma tissues. Collenchyma tissues provide flexibility and mechanical support to the plant. कोलेनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द स्टॉक ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट के स्टॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। हैव थिक सेल वॉल, इनकी सेल वॉल आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत ही थिक होती है, विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो दो सेल्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस जो दोनों के बीच बोला जाता है वो एब्सेंट होता है। ओके, थिक एंड आप देख रहे हैं, थिक एंड कॉर्नर सेल वॉल जो है बहुत ही थिक है। ओके, तो ये होते हैं हमारे कोलेनकाइमा टिश्यू जो कि हमारे प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Now we will read about sclerenchyma tissues that are completely made up of dead cell. ये पूरे के पूरे डेड सेल से मिलकर बने होते हैं। हैवली थिकन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल भी बहुत ज़्यादा थिक होती है। मेन फंक्शन टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ लाइक अ नट शेल एंड हस्क ऑफ कोकोनट। इनका भी फंक्शन जो होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इनके टू टाइप्स होते हैं। नंबर वन दैट इज फाइबर एंड स्लेरिड्स। फाइबर्स आर इलोंगेटेड सेल्स, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। और स्लेराइड्स, सेकेंड डायग्राम, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये ब्रॉड सेल्स होते हैं। बोथ फाइबर्स एंड स्लेराइड्स आर स्लेरेनकाइमा सेल्स विद अ थिक सेकेंडरी सेल वॉल दैट इज लिग्निफाइड। लिग्निफाइड जो होता है, लिग्निन एक पिगमेंट होता है जो कि इनकी वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल जो है उसको हम लिग्निफाइड सेल वॉल कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइबर्स एंड स्लेराइड्स इज द शेप ऑफ सेल। दोनों का शेप जो है कितना डिफरेंट है ये आपको दिख ही रहा है। तो ये जो शेप होता है यही इनका मेन डिफरेंस कहा जाता है। ओके, नाउ मूव फर्दर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये नाम से ही कॉम्प्लेक्स होता है। जाइलम एंड फ्लोएम, इनके टू टाइप्स होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नाम में कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? अब आप लोग देखिए, जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट्स में ऑब्वियसली हम लोग सॉइल में ही तो वाटर डालते हैं। सॉइल से क्या फंक्शन होता है? सॉइल से जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। ये देखिए ब्लू कलर की लाइन जो गई हुई है वो पूरा सारे प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन? जाइलम टिश्यू। और जो फिलोएम होता है, फिलोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फिलोएम फाइबर्स एंड फिलोएम पेरेनकाइमा, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड सो? ये इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि जो जाइलम का फंक्शन है, जाइलम तो टिप से, सॉरी, नीचे से, बॉटम से पूरे प्लांट्स में एक ही फ्लो में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम लीफ से वो नीचे भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और अपवर्ड भी, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरह, दोनों डायरेक्शन में वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसीलिए जाइलम और फिलोएम का जो फंक्शन होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। जाइलम के फोर एलिमेंट्स हैं: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड लास्ट वन इज जाइलम फाइबर्स। एंड फिलोएम के जो फोर कंपोनेंट्स हैं वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोएम फाइबर्स एंड फिलोएम पेरेनकाइमा। ओके,
आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। वाई दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इनके फंक्शंस जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम: ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रेकीड्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। ट्यूब कैसी होती है? सॉरी, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इनके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? ट्यूब लाइक हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेकीड का डायग्राम है। ओके, विद टेपरिंग एंड्स। एंड देख रहे हैं, टेपर्ड एंड है इनके दोनों तरफ, आप देखिए टेपर्ड एंड। ओके, दे हैव थिक लिग्निफाइड। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो सेल वॉल होती है उस पर एक लिग्निंग जो पिगमेंट होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड सेल वॉल बन जाती है। एंड लैक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। दियर मेन फंक्शन इज वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। ये भी वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ वेसल्स, दे आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है उनमें ही सिर्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग ट्यूब लाइक अपीयरेंस। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक अपीयरेंस होता है। द वॉल्स आर लिग्निफाइड एंड हैव अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। ये देखिए, ये वैक्यूल्स हैं इसमें, और इनकी जो वॉल है वो भी लिग्निफाइड होती है, और सेंट्रल कैविटी आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है। ओके, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं जाइलम फाइबर। डेड सेल विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ सेंट्रल ल्यूमेन इन्वॉल्व्ड इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम फाइबर्स का फंक्शन जो होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, जाइलम पेरेन्काइमा: only living cells of xylem are store starch and fat। जो जितने भी सिर्फ लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स जो जाइलम के होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च और फैट। दे असिस्ट इन द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जो शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। Components of phloem, that is sieve tubes, transport sugar and nutrients up and down। ओके, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लोएम का फंक्शन अप एंड डाउन बोथ डायरेक्शन में फूड को पहुंचाना होता है इन सीव सेल्स। ओके, कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं? कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स। सीव, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीव एक तरीके से छानने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये इसी तरीके का इसका आप देख रहे हैं डायग्राम। ये सेंट्रल कैविटी टाइप में बनी हुई है और बीच में बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं। ओके, इसीलिए इनको हम सीव ट्यूब्स कहते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा: इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है। देन लास्ट इज फ्लोएम फाइबर्स, दे स्टोर्स कंपाउंड सच एज स्टार्च। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो स्टार्च को स्टोर करते हैं। ओके, प्लांट्स में अगर हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट्स में स्टार्च जो है वो किस टिश्यू में स्टोर होता है, देन वी हैव टू आंसर इन फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्लांट टिश्यू फिनिश होता है। नाउ वी हैव टू रीड अबाउट एनिमल टिश्यू, बट ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से साइंस फ्यूज़न को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो वहाँ पर भी साइंस फ्यूज़न को ज़रूर फॉलो कीजिए, जिससे आप लोग साइंस से रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनसे अपडेट लेते रहें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।